नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि 14 जनवरी 2025 का ये सेशन है। इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में, और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका PDF बहुत जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं 14 जनवरी के आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और यह अभ्यास प्रश्न था, हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सुझाव हेतु कौन सा पोर्टल या मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? हमर आपन बजट, हमीन कर बजट, अबुआ बजट या हमनीक बजट। आपको बता दें 2025-26 में जो बजट सुझाव के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है ये अबुआ बजट है। चलिए इसे हम लोग डिटेल में और देख लेते हैं और इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं कि अबुआ बजट है क्या। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है अबुआ बजट। इसका लोकार्पण 5 जनवरी को किया गया है और हेमंत सोरेन ने इसे जारी किया है ताकि आम लोगों का सुझाव बजट के संबंध में लिया जा सके। आपको बता दें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट आने वाला है उसमें आम लोगों के जो सुझाव हैं उसे साझा करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ताकि 2025-26 में झारखंड के जो लोग हैं उनके सुझाव को या उनके राय विचार को इस बजट में शामिल किया जा सके। और 3 ऐसे व्यक्ति या 3 ऐसे सुझाव कह सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ होगा जिसे बजट में शामिल करेगी राज्य सरकार, उन्हें सम्मानित भी करेगी। और अबुआ बजट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं 17 जनवरी 2025 तक। 17 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है सुझाव देने के लिए। और पिछले 3-4 वर्षों से सरकार इस तरह का पोर्टल जारी कर रही है। 2022-23 में जो पोर्टल जारी किया गया था उसका नाम था हमर अपन बजट। इसके अलावा 23-24 के लिए जो पोर्टल जारी किया गया था वो था हमीन कर बजट, जबकि 24-25 के लिए हमनीक बजट नाम से पोर्टल जारी किया गया था। और 25-26 बजट के लिए जो आम लोगों से सुझाव मांगने के लिए बजट जारी किया है, सुझाव के लिए जो पोर्टल जारी किया गया है वह है अबुआ बजट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए प्रश्नों को। और झारखंड करंट अफेयर्स के तहत जो नया प्रश्न है वह है, केंद्र सरकार ने झारखंड में किस नियमावली को जल्द अधिसूचित करने को कहा है? पेसा, CNT, SPT या उपरोक्त सभी। आपको बता दें पेसा कानून को जल्दी अधिसूचित करने के लिए कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को। और ये जो कानून है पंचायती राज के तहत है और आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक अधिकार देने के लिए ये कानून लागू करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पेशा जो नियमावली है उसे अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है। और केंद्र सरकार के वर्तमान में जो पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं SP बघेल, उनके द्वारा झारखंड के वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पत्र लिखा गया है इस संबंध में, ताकि झारखंड में पेशा नियमावली को जल्दी अधिसूचित किया जा सके। आपको बता दें कि पूरे देश में 10 राज्यों को ये काम करना है, पेशा कानून अपने यहाँ लागू करना है। और झारखंड और उड़ीसा को छोड़ दिया जाए तो अभी तक 8 राज्यों ने इसे अपने राज्यों में लागू कर दिया है। आइए थोड़ा पेशा कानून के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि पेशा एक्ट जो है ये 1996 में लागू किया गया था पंचायती राज के तहत पंचायतों को अधिक अधिकार देने के लिए, खासकर वो क्षेत्र जहां आदिवासी ज़्यादा संख्या में रहते हैं। पेशा के फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 के नाम से ये जाना जाता है। और इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक अधिकार देने के संबंध में है। इसके अलावा झारखंड सहित पूरे देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पेशा कानून को लागू किया जाना है। पंचायती राज अधिनियम में ये संशोधन किया गया है और इसके तहत झारखंड अब तक
पेशा नियमावली को अंतिम रूप नहीं दे सका है, इसलिए अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। वैसे कानून बन के ऑलमोस्ट रेडी है। आपको बता दें कि 2009 में पंचायती राज मंत्रालय ने सभी पेशा राज्यों को मॉडल भेजा था और ये 10 ऐसे राज्य हैं जिसे मॉडल भेजा गया था पेशा कानून का, जिसमें से झारखंड और उड़ीसा 2 ऐसे राज्य हैं जिसने अपने राज्य में पेशा कानून को लागू नहीं किया है, और 8 ऐसे राज्य हैं जिसने पेशा कानून को पूरी तरह से अपने राज्य में लागू कर दिया है। आदिवासी क्षेत्र के जो पंचायत हैं, अनुसूचित पंचायत, शेड्यूल्ड पंचायत, उसमें लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में 26 जुलाई 2023 को पेशा नियमावली का औपबंधिक प्रारूप जारी किया गया था, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है और यही जल्दी अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है झारखंड को। और ये जो पेशा कानून बनाया गया था, आपको बता दें भूरिया कमेटी के प्रस्ताव के आधार पर 1995 में यह प्रस्ताव आया था, जिसके आधार पर पेशा कानून 1996 बना था। और भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र के तहत जो आदिवासी एरिया है, जिसे ज़्यादा अधिकार देने का अधिकार इस कानून के तहत बताया गया है, उसमें आदिवासी स्वशासन की गारंटी देने के लिए भूरिया कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और उसी प्रस्ताव के तहत पेशा कानून बनाया गया था। और ये कानून देश के 10 राज्यों में लागू किया जाना है, जिसमें से 8 राज्यों ने लागू कर दिया है और यह अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद किस पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से 10 जनवरी को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास या उपरोक्त सभी? दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद रघुवर दास फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये उड़ीसा के राज्यपाल थे और राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद वापस सक्रिय राजनीति में आ गए हैं और उन्होंने फिर से भाजपा की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें कि रघुवर दास ने 10 जनवरी 2025 को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और पहली बार उन्होंने 1980 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुसार अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति बनता है तो उसे जो प्राथमिक सदस्यता होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उससे इस्तीफा देना पड़ता है और फिर से अगर वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आना चाहता है तो फिर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है और इसी के तहत रघुवर दास ने फिर से सदस्यता ग्रहण कर ली है भाजपा की, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में फिर से आना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब रघुवर दास चूँकि हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है राज्यपाल के पद से, तो रघुवर दास के बारे में और पूरे डिटेल में जान लेते हैं। वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। रघुवर दास मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। 1955 में 3 मई को उनका जन्म हुआ था। पहली बार वो जमशेदपुर पूर्व विधानसभा से विधायक बने थे 1995 में और 5 बार लगातार जमशेदपुर पूर्व से विधायक रहे हैं। 2009-10 के दौरान जब जेएमएम और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी झारखंड में, उसमें वे उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने थे 2014 से 19 में, यानी 6ठे लीडर थे वे जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया था झारखंड में। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले भी वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो जाने जाते हैं। इसके अलावा झारखंड का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था झारखंड गठन के बाद, उसमें भी वो मंत्री के तौर पर शामिल थे कैबिनेट में और श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री उस समय बने थे रघुवर दास। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बार विधानसभा में बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री के तौर पर भी वो जाने जाते हैं, क्योंकि 8 बार वो बजट पेश कर चुके हैं झारखंड में और 5 बार मुख्यमंत्री के तौर पर, जब वो खुद वित्त मंत्री भी थे, और 3 बार वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने झारखंड में बजट पेश किया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के वो। इसके अलावा राज्यपाल पद पर उनकी नियुक्ति 2023 में अक्टूबर में की गई थी और लगभग 14 महीनों तक वे राज्यपाल रहे हैं उड़ीसा के और 24 दिसंबर 2024 को उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर से सक्रिय राजनीति में भाजपा में शामिल हो गए हैं।
प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड के किस डैम में दुर्लभ पक्षी बैकाल टील को देखा गया है? मैथन डैम, तिलैया डैम, चांडिल डैम या धुरवा डैम? यह रांची के धुरवा डैम में देखा गया है। आपको बता दें कि 4000 किलोमीटर दूर से ये पक्षी आया है साइबेरिया से, और धुरवा डैम में ये दुर्लभ पक्षी देखने को मिला है। इसका नाम बैकाल टील है, और 4000 किलोमीटर दूर से यानी साइबेरिया से ये उड़कर झारखंड के धुरवा डैम में आया है, जिसे झारखंड के जो पक्षी प्रेमी हैं, बर्ड वाचर हैं, सुनील कुमार, जो कि बर्ड वाचिंग के मामले में काफ़ी फेमस हैं, उन्होंने कैप्चर किया है बैकाल टील को। और ई बर्ड डाटाबेस के आधार पर यह बताया गया है कि इस सीज़न का पहला एंट्री है बैकाल टील का। इसके अलावा बैकाल टील साइबेरिया में बैकाल झील में रहने वाला, सबसे गहरे झील में रहने वाला ये पक्षी है, और अब तक भारत में 158 बार देखा जा चुका है। और झारखंड में 2023 में पहली बार देखा गया था उधवा बर्ड सेंचुरी में, और दूसरी बार अभी देखा जा रहा है धुरवा डैम में। प्रश्न नंबर 4 है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के अंतर्गत झारखंड के बालिकाओं युवतियों को कैंसर से बचाव के लिए कौन सा टीका मुफ्त दिया जाएगा? HTLV-1, MERS, HMPV या HPV? दोस्तों, ये वायरस जो है जो टीका मुफ्त दिया जाएगा, HP वायरस का टीका मुफ्त दिया जाएगा इन बच्चियों को, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर गर्ल चाइल्ड कैंसर इम्यूनाइजेशन स्कीम जो है, इस नाम से यानी मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के नाम से ये शुरू होने वाला है। ये मोस्ट प्रॉब्ली संभावित नाम है, क्योंकि अभी ये योजना शुरू नहीं की गई है, और 4 फरवरी को शुरू किए जाने की योजना है। हो सकता है इसी नाम से हो या थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए। क्या जो भी हो, आपको बता दें कि बालिकाओं को कैंसर से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है, और 9 से 25 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, झारखंड की युवतियां हैं, उन्हें सर्वाइकल कैंसर के अलावा अन्य कैंसर से बचाव के लिए ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, और ये HPV वायरस टीका मुफ्त दिया जाएगा बालिकाओं को। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका नाम है, जिसका टीका मुफ्त दिया जाएगा झारखंड के बच्चियों को कैंसर से बचाव के लिए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 जिलों में इसे शुरू किया जाएगा। पहले चरण में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर और साहेबगंज में, जबकि दूसरे चरण में राज्य के अन्य जिलों में इसे शुरू किया जाना है। 25 लाख बालिकाओं और युवतियों को कवर किया जाएगा इस जो ड्राइव चलेगा ये, उसके तहत। प्रश्न नंबर 5 है, रांची के सशस्त्र सीमा बल के यानी SSB के असिस्टेंट कमांडेंट शिवम कुमार को हाल ही में किस मेडल से सम्मानित किया गया है? परमवीर चक्र, गैलेंट्री मेडल, अशोक चक्र या महावीर चक्र? आपको बता दें कि गैलेंट्री चक्र से झारखंड के शिवम कुमार को सम्मानित किया गया है गृह मंत्री के द्वारा। आपको बता दें कि रांची के हैं शिवम कुमार, जो SSB सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्हें वीरता पुरस्कार से, गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 20 दिसंबर 2024 को सिलीगुड़ी में उन्हें पुरस्कृत किया गया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र भी उन्हें दिया गया। आपको बता दें कि जब वो बिहार में पोस्टेड थे लखीसराय में, उस समय भीम बांध जंगल में नक्सल क्षेत्र में मुठभेड़ में शिवम ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया था। इसके अलावा 50 से अधिक हत्या, अपहरण एवं दुष्कर्म आदि जैसे संगीन अपराधों के आरोपी रहे अर्जुन मुंडा को गंभीर रूप से घायल किया था, जिसके कारण उसने आत्मसमर्पण किया था। इस कारण से उन्हें गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट झारखंड के 5 करंट अफेयर्स के प्रश्न। आइए अब कुछ प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं। और रिवीजन के तौर पर जो पहला प्रश्न है वो है, झारखंड का 0 क्राइम रेट वाला गांव कौन है जो पिछले दिनों चर्चा में रहा है? ये है दोस्तों चेटर गांव। झारखंड में बन रहे यूनिटी मॉल का निर्माण का जिम्मा किसे दिया गया है? ये जिम्मा दिया गया है चिडको को, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। रांची के धुरवा में टाटा द्वारा 5 स्टार
ताज होटल का निर्माण किया जाएगा और एग्रीमेंट के तहत टाटा को लीज रेंट के रूप में झारखंड सरकार को होटल की कुल आय का कितना प्रतिशत देना होगा। यह है दोस्तों 3.10% देना पड़ेगा झारखंड सरकार को इस ताज होटल को बनाने के बाद, जो लीज के तौर पर टाटा को देना पड़ेगा झारखंड सरकार को। झारखंड का कौन सा जिला पेट्रोलियम खनन पट्टा देने वाला देश का दूसरा जिला बन गया है। दोस्तों बोकारो ऐसा दूसरा जिला बन गया है देश का जो पेट्रोलियम खनन पट्टा जहां पे दिया जा रहा है। झारखंड के किस लोहे की खान को माइन सेफ्टी अवार्ड में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 2024 में नोवामुंडी माइंस को दिया गया है। आपको बता दें कि इस नोवामुंडी माइंस का 100 वर्ष भी पूरा हो गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार शिवनाथ प्रामाणिक जिनका निधन 27 फरवरी 2024 को हुआ, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वो खोरठा भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आपको बता दें कि खोरठा को स्थापित करने के लिए और विकसित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था और उनकी एक सबसे फेमस सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले के लिए सबसे जो उपयोगी पुस्तक है खोरठा लोक साहित्य, ये सबसे फेमस उनकी पुस्तक है। 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है। यह दिया गया है दोस्तों आपको बता दें कि दीपिका सोरेन को। झारखंड के किस नगर निगम को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये मेदिनीनगर नगर निगम को सम्मानित किया गया है प्रेज अवार्ड से। झारखंड को स्पार्क अवार्ड 2023-24 में किस कैटेगरी के तहत राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है। ये आपको बता दें कि बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के तहत यह स्पार्क अवार्ड दिया गया है झारखंड को। और ये जो अवार्ड दिया गया है वेंडर मार्केट को और शेल्टर होम्स के लिए दिया गया है, अच्छे कार्य के लिए। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये दोस्तों आयोजन किया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में, और जिसके अगर टॉपिक की बात करें, जिस पर मुख्य विषय की बात करें तो जनजातीय धरोहर इसका मुख्य विषय था, यानी ट्राइबल हेरिटेज विषय पर यह ग्लोबल जो 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, ये DSPMU में किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। चलिए अब अंत में जाते जाते आपको एक अभ्यास प्रश्न भी दे जाते हैं जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और ये प्रश्न है 2024 के लिए किसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। महेश्वर सोरेन, जयराम टुडू, चंद्रमोहन किस्कू या मुकुंद नायक। तो ये है आज का अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।